नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि को और अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम की। तो अभी शाम को 6:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिसकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो यहाँ पर जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर पाकिस्तान के जो दक्षिण पूर्वी मध्य भाग है वहाँ पर जहाँ एक स्थानीय सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है जो धरातलीय क्षेत्र पर है, जबकि यहाँ पर कराची और अरब सागर के तटीय किनारों पर एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो अगले 24 घंटों में धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर मूव करते हुए सौराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम के तटीय किनारों की ओर बढ़ जाने की संभावना है। और आगामी 48-72 घंटों के मध्य इसके गुजरात के सौराष्ट्र रीजन, गुजरात रीजन के मिले जुले भागों की ओर रहने की संभावना रहेगी, जिससे गुजरात के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के मिले जुले इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो जोधपुर पाली के बीच एक स्थानीय सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर जो है डिटेक्ट हो रही है, जो कि दोपहर के बाद से लेकर यहाँ पर स्थितियाँ इस प्रकार की दर्ज हो रही, यानी जोधपुर और पाली के बीच वाले क्षेत्रों की ओर, जिससे अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हवाओं का चलन देखा जा रहा है। आज कई दिनों बाद यहाँ पर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही है, हल्की हल्की रुक रुक कर। और आसपास के क्षेत्रों की भी जो है जानकारी और डेटा एकत्रित किया तो यहाँ पर भी जो है हवाओं की स्थिति अलग अलग दिशा से होने के कारण अगर इनका मिलान किया जाए तो यहाँ पर जो है जोधपुर पाली के बीच, रोहट के आसपास के क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है, जो कि आगामी दिनों में ये प्रभाव में आ सकती हैं या अगले कुछ घंटों के दौरान ये निष्क्रिय भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में बनी हुई है। और ज़रूरी नहीं कि ये स्थिति यहीं पर बनी रहे हैं, ये जगह चेंज कर सकती है, मूव कर सकती हैं, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कह सकते हैं 60 से 70% तक इलाके शुष्क भी रहेंगे, लेकिन फिर भी 25 से 30% इलाके कोटा, उदयपुर संभाग, भरतपुर और जयपुर संभाग के रहेंगे, जहाँ पर कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति कुछ कुछ क्षेत्रों में दर्ज हो सकती है, जिसमें उदयपुर संभाग के इलाके हैं। कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भी मध्यम तेज खंड वर्षा वाली स्थिति मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं अगले 24 घंटों में, यानी 22 जुलाई के दौरान देखने को मिल सकती हैं, जिसमें सिरोही के इलाके हैं, जालोर के इलाके हैं, पाली के सुमेरपुर से लगाकर देसूरी, रानी बाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, इन क्षेत्रों में पाली के आसपास से लगाकर खंड वर्षा के रूप में मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज खंड वर्षा या छुटपुट इलाकों में एक-दो स्थानों पर मूसलाधार वर्षा भी संभव है, लेकिन फिर भी अधिकतर पाली का क्षेत्र लगभग शुष्क ही बना रहेगा। बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार संभव है। यहाँ पर हवाओं की दिशा भी देख सकते हैं, सामान्य हवाएं बनी हुई है फिलहाल, और दक्षिण पश्चिम हवाओं का रुख जो है औसतन ऑल ओवर राजस्थान, गुजरात से लगाकर बना हुआ है। तो वहीं इसके बीच में स्थानीय प्रणालियाँ अपना अलग ही घेरा बनाए हुए अलग अलग प्रभाव दिखाती हैं। और ट्रप की स्थिति देखें तो इस समय जो है ट्रप जो हिमाचल, उत्तराखंड के निचले इलाके हैं वहाँ तक जो है बनी हुई हैं, और इसकी वजह से इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी हुई, और आगामी दिनों में भी यहाँ पर गतिविधियाँ जारी रहेंगी। 22 जुलाई के KWD की स्थिति भी उत्तर पश्चिम भारत की ओर, उत्तर मध्य पाकिस्तान की ओर से दर्ज होने की संभावनाएं हैं, जो कि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के आसपास हल्के प्रभाव में स्थिति दर्ज हो रही है, और ये लगभग 25-26 तारीख तक इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद ये प्रणाली यहाँ से फिर से हट जाएगी। वहीं आगामी 24 घंटों में देखिए तो जो हल्का कलर है वो देख सकते हैं जैसलमेर के पूर्व से लगाकर, जहां बादल छाने के साथ बूंदाबांदी या बौछार वाली स्थिति छुटपुट नाम मात्र इलाकों में संभव है, या कह सकते हैं लगभग मौसम शुष्क ही बना रहेगा। जबकि यहाँ पर जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, बालोतरा, बाड़मेर, पाली, जोधपुर के नागौर के इलाके हैं, जहाँ ज़्यादातर शुष्क मौसम, कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, एक-दो स्थानों पर तेज खंड वर्षा संभव है। ज़्यादातर 90% तक इलाके शुष्क बने रहेंगे। इसके बाद का कलर अरावली रेंज, पाली के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, सिरोही के इलाके हैं, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, चूरू के इलाके हैं, सीकर के, जयपुर के, जहां पूर्वी नागौर से लगाकर हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां लगभग जो है कह सकते हैं 25 से 30% इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। बाकी 70% तक इलाके इस कलर के दायरे में भी शुष्क बने रहेंगे, यानी यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ तो जो है मध्यम तेज या कहीं कहीं मूसलाधार रह सकती हैं छुटपुट इलाकों में। अरावली रेंज सहित यहाँ पर उत्तर पूर्व, पूर्वी मध्य और दक्षिण पूर्व के इलाके, जहाँ पाली, सिरोही के इलाके भी शामिल हैं अरावली रेंज के, लेकिन ज़्यादातर इलाके कह सकते हैं 70% तक या इससे भी ज़्यादा इलाके फिर भी शुष्क बने रहेंगे, खंड वर्षा की स्थिति रहने की संभावना है। जबकि सबसे गहरा कलर उत्तर पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश का इलाका है, साथ ही उदयपुर और कोटा संभाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश का, दक्षिण पश्चिमी
पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका, जहाँ कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की संभावना है। और यहाँ पर जो मध्यम तेज से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियों के बीच अगर देखें तो प्रतिशत में कह सकते हैं लगभग 50 से 60% तक इलाकों में मध्यम तेज बारिश से लेकर मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिल सकती है। यानी 40% तक इलाके इन क्षेत्रों में भी शुष्क ही बने रहेंगे, जबकि पश्चिमी राजस्थान का अधिकतर भाग कह सकते हैं 90% तक जो है शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि बीकानेर के और जयपुर के मिले जुले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने की संभावना है। गंगानगर हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों के आसपास से लगाकर खंड वर्षा कहीं कहीं हल्की मध्यम या एक स्थानों पर तेज, जबकि कुछ जोधपुर संभाग के जो हैं दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके जहां इस प्रकार की संभावना रह सकती हैं। बाकी पश्चिम के इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे, बादलों की आवाजाही रहेगी, धूप छांव का मौसम रहेगा और उमस भरा माहौल बने रहने की संभावना है। हालांकि कुछ जगहों पर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख भी यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना ही बन रही है। जबकि आगामी दिनों में देखें तो बारिश की गतिविधियां कल के बाद फिर से जो है यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी पूर्वी राजस्थान में भी फिर से मौसम शुष्क होने लगेगा। केवल 22 तारीख के आसपास कुछ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जबकि 23, 24 और 25 के आसपास कई इलाकों में मौसम शुष्क होगा। 26 के आसपास उमस भरा माहौल दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास नई बारिश की गतिविधियों की शुरुआत करवाएगा। 27 तारीख के आसपास आते आते पाली या कहे जोधपुर संभाग के इलाके पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर की ओर भी मेघ गर्जन, बिजली चमक और मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा जैसी संभावनाएं बढ़ा सकता है, जो कि 27, 28, 29, 30 और 31 जुलाई के दौरान ये बारिश की गतिविधियाँ कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के इलाकों में रहेगी। वहीं यहाँ पर जैसलमेर के इलाकों से लेकर बाड़मेर के इलाके हैं, इन सभी इलाकों में पश्चिमी इलाकों तक एक बार पुनः जो कह सकते हैं 29, 30 और 31 जुलाई के मध्य बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं पाकिस्तान के बॉर्डर वाले जैसलमेर तक भी दिखाई दे रही हैं, जिससे कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान तक भी एक बार फिर मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार खंड वर्षा वाला दौर आएगा। कहीं कहीं बड़े दायरे की बारिश की गतिविधियाँ अरावली रेंज के क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित करेगी, जिसमें सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली, बालोतरा के क्षेत्र हैं, जोधपुर, नागौर, ब्यावर, अजमेर, कचौमन, डेगाना, नागौर बेल्ट हैं, भीलवाड़ा, राजसमंद, साथ ही उदयपुर, दक्षिणी जोधपुर संभाग के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा वाली स्थिति भी पुनः बनती हुई दिखाई दे रही है। 27 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य का जो समय रहेगा 4-5 दिनों का, उस दौरान एक और निम्न दबाव बनकर डिप्रेशन बनते हुए हो सकता है डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाए, लेकिन यहाँ आते हुए और भी जो है फिर से कमज़ोर होते हुए ये सिस्टम कह सकते हैं डिप्रेशन या वेलमार्क श्रेणी में रहने की संभावना है, जिससे कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेगी और लगभग संपूर्ण राजस्थान में मौसमी बदलाव होगा। बीकानेर संभाग के भी कई इलाकों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। कहीं कहीं छोटे इलाके भारी वर्षा वाले भी रहेंगे, जिसमें 70-80 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां भी कुछ इलाकों में दर्ज होने जैसी संभावना रहेगी। जबकि कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्व में अरावली रेंज, पाली से लगाकर कुछ इलाकों में संभावित संभावनाएं रहेगी कि यहाँ पर 27 से 31 जुलाई के मध्य 100 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर प्लस तक की गतिविधियां फिर से दर्ज हो सकती हैं, जिससे नदी नालों में भारी उफान देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में जल भराव की स्थितियां बन सकती हैं और ये फिलहाल जो है सिस्टम बनना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल जो 60% संभावना ही है, ज़्यादा नहीं है। जब ये हमारी संभावनाएं 100 से 200 मिलीमीटर बारिश वाली जो है 90% बन जाएगी, तब जो है इस पर विस्तृत जानकारी देंगे और लिखित में भी जानकारी देने का पूरा प्रयास रहेगा। तब तक कहे तो यहाँ पर कोई विशेष बारिश होने की संभावना फिलहाल जो है 60% बन रही है। बाकी 40% संभावना है कि यहाँ पर इस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि सिस्टम अभी तक बना नहीं है। एक संभावना है, अनुमान है स्थानीय प्रणालियों के आधार पर। जब बनेगा तब देखा जाएगा कि कहाँ पर जो है उसका इफेक्ट हो सकता है, क्या उसका ट्रैक रह सकता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।